हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे सुई धागा क्लासेस चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं 40 इंच कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग, वो भी छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक के साथ। हम पुराने ब्लाउज से नाप लेकर किस तरीके से डायरेक्ट कपड़े पर नाप डालते हैं वो हम सिखाने वाले हैं। तो ये है हमारा नाप का ब्लाउज। तो इसे इस तरीके से आपको रखना है और उसके बाद आपको टेप लेकर देखिए ये फोर्थ पार्ट नापना है। तो ये आ रहा है हमारा 10 इंच, तो देख सकते हो। तो 10 इंच का चौथा भाग देख सकते हो, ये 10 इंच। तो ये हमारा 40 साइज का ब्लाउज है। तो हमें अब घड़ी लेनी है 11 इंच की। तो कमर लेनी है, कमर तो 9.5 की है, तो सेम ही है अराउंड कमर और हमारा चेस्ट का पार्ट। तो कटोरी नापनी है, तो कटोरी है 7 इंच। तो अब हमें डायरेक्ट कपड़े पर नाप किस तरीके से डालना है, देखिए पहले हमें अस्तर की कटिंग करनी है। तो ये है हमारा ब्लाउज पीस का कपड़ा। तो ब्लाउज पीस के कपड़े को पहले हमें उल्टा सीधा देख लेना है। तो ये है सीधा पार्ट। तो आपको कौन से भी एक उल्टे या सीधे पार्ट को इस तरीके से चौक से लाइनिंग मारनी है, ताकि आपको सिलते वक्त समझ में आ जाए जल्दी से कि कौन सा उल्टा या कौन सा सीधा है। तो इस तरीके से आपको 11 इंच की घड़ी डालनी है। 10 इंच आपके ब्लाउज की और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए इस तरीके से 11 इंच की घड़ी डालनी है आपको और इसे कट कर लेना है। तो देख सकते हो मैंने 11 इंच की घड़ी ले ली है। इस तरीके से ये 10 इंच हमारे ब्लाउज का नाप और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। एक कटिंग करने के बाद अब आपको इसकी लंबाई का नाप लेना है ब्लाउज का। तो इस तरीके से ब्लाउज रखकर आपको लंबाई का नाप लेना है। तो देख सकते हो ब्लाउज की पूरी लंबाई है तैयार 14 इंच, तो हमें लेनी है 15 इंच। तो तैयार निकलेगी हमारी ये 14 इंच। तो इस तरीके से दोनों साइड मैंने 15-15 इंच पर मार्किंग कर कर स्केल से सीधी लाइन खींच ली है। और अब हमें इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। बैक और फ्रंट पार्ट हमें दोनों ही साथ में ही कटिंग करने हैं। तो इस कटिंग में दोनों ही पार्ट सेम साथ में ही कटिंग होके निकलते हैं। तो नीचे वाला हो गया हमारा बैक पार्ट और ऊपर वाला निकलेगा हमारा फ्रंट पार्ट। इस तरीके से हमने घड़ी को पलटा लिया है और जो कपड़े की बंद बाजू है वो हमने अपनी तरफ ली है, ये इसका ध्यान रखना है आपको। और जो खुली बाजू है वो मैंने आगे की तरफ ली है। तो देख सकते हो बंद बाजू मैंने अपनी तरफ ली है। और अब हमें नाप डालना है। तो ये हमारा बैक पार्ट रहेगा और ये ऊपर का फ्रंट पार्ट निकलेगा कट करके। दोनों साथ में ही कटिंग हो गया हमारे। तो अब हमें गले का नाप डालना है। गला लेना है हमें 2.5 इंच, शोल्डर 3 इंच और आर्म होल लेने हैं हमें 6 इंच। और अब सीधी लाइन खींच लेनी है। यहाँ से भी ले चेक करना है हमें। अब हमें 2 और 1.5 इंच पर मार्किंग कर कर इस तरीके से आर्म होल का शेप देना है। और देख सकते हो मैंने आर्म होल का शेप देना 10 इंच से ही चालू किया है और 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया है एक्स्ट्रा का। तो 9.5 इंच हमारी कमर है, 1 इंच टक्स के लिए और बाकी की मार्जिन। 6 इंच मैंने गले के लिए नाप लिया है। और इस तरीके से मैंने बॉक्स बनाकर 1 इंच पर मार्किंग कर कर इस तरीके से शेप दिया है गोल गले का। अब हमें नीचे से क्या करना है, क्रॉस पट्टी के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ इस तरीके से 2.5 इंच और हमारी तरफ 3 इंच और हमें क्रॉस पट्टी का इस तरीके से शेप देना है। अब कटोरी के लिए मार्किंग डालनी है हमें। तो कटोरी के लिए 6.5 इंच पर मार्किंग डाली है और अब हमें कटोरी का शेप दे देना है। तो इस तरीके से हमें कटोरी का शेप दे देना है। पहले आपको रफ शेप देना है, फिर बाद में इसे डार्क कर लेना है ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। इस तरीके से देखो हमारा कटोरी का शेप बनकर रेडी हो गया है। तो अगर आपको शेप देना नहीं आता कटोरी का, तो इस तरीके से आप कोई भी कटोरी रख कर इस तरीके से
गोलाई में शेप दे सकते हो, इससे भी बहुत अच्छा शेप आ जाता है। और अब हमें क्या करना है, इसे कटिंग कर लेना है। जब तक हम इसे कटिंग कर लेते हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी ऑन करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। क्रॉस पट्टी कटिंग कर ली है मैंने पहले, तो ये हमारा क्रॉस पट्टी का नाप नहीं है, ये हमारा वेस्टेज है, ताकि ये हमारी पूरी क्रॉस पट्टी नहीं निकली है। क्रॉस पट्टी हम बाद में कटिंग करने वाले हैं। तो ये बैक पार्ट हमारा निकल गया है। अब ये फ्रंट पार्ट का आर्म होल हम कट कर रहे हैं। पहले हमने दोनों ही साथ में आर्म होल कट कर लिए हैं, अब हमें सिर्फ आगे का ही आर्म होल कटिंग करना होता है। ये जो नाप आ रहा है ना हमारा, तो ये अराउंड हमारा 3.25 इंच नाप आ रहा है। तो अब हमें इसे कटिंग कर लेते हैं। अब हमें गले के लिए नाप लेना है। तो गले के लिए नाप लेने के लिए इस तरीके से आपको बैक साइड की जो पट्टी है गले की, तो उसे इस तरीके से रखना है, और नीचे एक पैर का मार्जिन रखना है, और ऊपर एक पैर का मार्जिन रखते हुए आपको मार्किंग कर लेनी है। और इस तरीके से 2.5 इंच पे मार्किंग करके आपको बॉक्स बना लेना है। और अब हमें इस तरीके से आपकी पसंद का कोई भी आप शेप दे सकते हो गले का। और गले का जो शेप है वो अराउंड 2.5 इंच के अंदर ही होना चाहिए। अब हो गई है हमारे गले की कटिंग। अब हम स्लीव्स के लिए कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए इस तरीके से जॉइंट दिया है पहले हमने स्लीव्स को, और उसके बाद कपड़े को सीधा कर लिया है। और अब स्लीव्स इस तरीके से रखनी है हमें, और स्लीव्स रखकर आगे एक पैर का मार्जिन रखना है हमें, और पीछे भी स्लीव्स के थोड़ा सा मार्जिन रखना है, आप जितना स्टिचिंग के लिए लेते हो उतना। और इस तरीके से आर्म होल के, स्लीव्स के आर्म होल का नाप लेना है फिटिंग का। और इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक आपको सीधी लाइन खींच लेनी है मार्जिन की। और अब जो हमने इस तरीके से जो निशान बनाया था, वहाँ से आपको स्लीव्स की मार्किंग कर लेनी है, स्लीव्स का शेप देना है। तो इस तरीके से मैंने स्लीव्स बहुत ही इजी तरीके से बनाए हैं। अगर आप भी ऐसे स्लीव्स बनाओगे तो बहुत ही फिटिंग की स्लीव्स बन के रेडी हो जाएगी आपकी। तो स्लीव्स, अब हमें स्लीव्स के ऊपर के 2 पार्ट ही कटिंग करने हैं। ये हमारी गहराई वाला पार्ट हम ये आगे की साइड में जॉइन करने वाले हैं। पट्टी के लिए नाप लेना है आपको, घड़ी जितना नाप लेना है पहले तो 11 इंच, और उसके बाद जो हमने 2.5 इंच लिया था ना, तो वहाँ हमें लेना है 3.5 इंच। एक साइड से लेंगे हम 3.5 इंच, और दूसरी साइड से लेंगे हम 4 इंच। और निशान लगाकर हमें क्रॉस पट्टी का शेप देना है। इसे कट कर लेंगे, और क्रॉस पट्टी के आगे हमें थोड़ा सा कट लगा लेना है। और अब इस तरीके से अब डबल फोल्ड कपड़े पर हमारी जो कटोरी निकली थी उसे हम रखकर एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। अब हम इस रेड कलर के कपड़े पर कटोरी बढ़ाएंगे। तो ये डबल फोल्ड में कपड़ा लिया है हमने। अस्तर का कपड़ा हमारा कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने ये वाला कपड़ा लिया है। तो टेप लेकर हमें इस तरीके से रखकर 2.5 इंच पर निशान लगाना है, और यहाँ से भी हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। अब इस दोनों मार्क को मिला देना है इस तरीके से। अब इस दोनों मार्किंग का हमें सेंटर निकालना है, और अब नीचे भी हमें 2.5 इंच लेना है, और अब इस तरीके से तिरछी लाइन खींच लेनी है दोनों। अब हमें ऊपर 1 इंच लेना है, और यहाँ से 1/2 इंच और सीधी लाइन खींच लेनी है, और यहाँ से हमें अच्छे से कटोरी का शेप देना है। तो इस तरीके से आपको कटोरी का शेप देकर कटोरी को कटिंग कर लेना है। कटिंग करने से पहले आप कटोरी को पिन अप भी कर सकते हो, ताकि आपका कपड़ा अच्छे से बैठ जाए। अब आपको अस्तर के कपड़े को ब्लाउज पीस के ऊपर रखकर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेना है सारे पार्ट को। और सिर्फ आपको क्रॉस पट्टी को मार्जिन नहीं रखना है, इस तरीके से मैंने क्रॉस पट्टी को मार्जिन नहीं रखा है। और अब आपको ब्लाउज के सीधे साइड पर अस्तर रख के एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से बैक पार्ट में बना रही हूँ।
पहले हम गला बनाएंगे और नीचे भी सिलाई लगा लेनी है हमें। अब एक्स्ट्रा के कपड़े को कटिंग कर लेंगे। गले के भी एक्स्ट्रा के कपड़े को कटिंग कर लेना है हमें। अब छोटे छोटे कट लगाएंगे और अब उसके बाद हम इसे पलट देंगे। पहले हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाई थी। अब इसे पलटाने के बाद हमें क्या करना है, जहाँ पर सिलाई हमने ख़त्म करी थी ना, तो गला अटैच करते वक्त, तो वहाँ से ही अब हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ताकि आपको इस तरीके से अगर आप गला बनाएंगे ना, तो आपकी फिनिशिंग एकदम अच्छी से आएगी। और देख सकते हो पहले हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाई थी, अब हमें क्या करना है, यहाँ से सिलाई यहाँ तक लगानी है, ताकि इससे अच्छी फिनिशिंग आती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हो, फिर बाद में आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। अब इस तरीके से आपको प्रेस स्टिच लगानी है। अंदर जो कपड़ा गया हुआ है ना, तो उसे भी हमें इस तरीके से बाहर लाते हुए अच्छे से स्टिच कर लेना है। अब हमें नीचे की साइड भी एक प्रेस स्टिच लगा लेनी है। जो अंदर गया हुआ कपड़ा होता है उसे हमें इस तरीके से अच्छे से बाहर लाना है। और हो गया हमारा गला रेडी। और अब उसके बाद हमें अस्तर को ब्लाउज पीस के ऊपर अटैच कर लेंगे सिलाई लगाते हुए, और एक्स्ट्रा के कपड़े को सारे ही कट कर लेंगे। दोनों ही एक्स्ट्रा के कपड़े को हमें कटिंग कर लेना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन की बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है हमारी देखने के लिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इस तरीके से हमें लेस, आपकी पसंद की कोई भी लेस लगा सकते हो आप लोग। और लेस के दोनों साइड हमें स्टिच लगानी है। तो अब इस तरीके से हमें फोल्ड करके 5 इंच पे टक्स के लिए निशान लगाना है, और ऊपर 4 इंच पे दोनों तरफ निशान लगाते हुए हमें टक्स लगाने हैं। दोनों ही टक्स हम लगा देंगे, और दोनों टक्स लगाने के बाद हमें दोनों टक्स चेक कर लेने हैं, हमारे दोनों टक्स सेम है या नहीं। अगर आपका कोई भी एक कम या ज़्यादा हो गया हो तो आप दोनों को सीधा कर लीजिए। और अब हम फ्रंट पार्ट स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से आपको ब्लाउज पीस के रॉन्ग साइड पर अस्तर रखते हुए ब्लाउज पीस को अटैच कर लेना है सिलाई लगाते हुए, और एक्स्ट्रा के कपड़े को कटिंग कर लेना है। तो ये हो गया हमारा वन साइड तैयार। तो दोनों पार्ट आपको इसी तरीके से बना लेने हैं। तो देख सकते हो, आपको एक बार चेक कर लेना है। और अब हम कटोरी बनाएंगे। तो कटोरी इस तरीके से, ये ब्लाउज पीस का उल्टा पार्ट है, तो उल्टे पार्ट पर हमें अस्तर रखना है, और अस्तर रखते हुए हमें इसे इस तरीके से सिलाई लगाते हुए एक्स्ट्रा का पार्ट कटिंग कर लेना है, एक्स्ट्रा के कपड़े को। ये कटोरी बहुत ही फिटिंग में बैठती है। आप एक बार ये नाप ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। दूसरी भी कटोरी हमें इसी तरीके से बना लेनी है। उसके पहले हमें दोनों साइड की कटोरियाँ सेम है या नहीं चेक कर लेना है। जल्दबाजी में आपकी एक ही साइड की दोनों कटोरियाँ तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से आपको अब साइड पार्ट पर कटोरी को रखते हुए अच्छे से सिलाई लगा लेनी है, और कटोरी को भी खींचना नहीं है और साइड पार्ट को भी खींचना नहीं है आपको इस कटोरी को अटैच करते वक्त। और ये कटोरी अटैच हो गई है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से ये हमने एक्स्ट्रा की ही कटोरी कटिंग कर ली थी। तो इस तरीके से आपको पहले एक सिलाई लगा लेनी है, जितनी हमारी कटोरी एक्स्ट्रा हो गई है उतनी, ताकि हम बाद में कट करने के बाद ये कपड़ा, हमारा अस्तर और कपड़ा दोनों अलग अलग ना हो जाए। और इस तरीके से अब फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। अब रफ सिलाई लगाते हुए अब हमें नाप लेना है। तो इस तरीके से आपको 3.5 इंच पर और ऊपर भी 3.5 इंच पर टक्स लगाते हुए आपको एक सिलाई लगा लेनी है। और देख सकते हो हमारे एकदम परफेक्ट कटोरी बनकर रेडी हो गई है। ये कटोरी का पफ भी बहुत ही अच्छा आया है। ये देखो 7 इंच पर आ गई है हमारी पूरी कटोरी।
अब कटोरी के ऊपर आपको एक स्टिच लगा लेनी है, ताकि आपकी क्या होता है बड़े साइज़ की कटोरी साइड से फट जाती है, तो इसलिए आपको साइड में एक स्टिच लगा लेनी है। अब दूसरे साइड की भी कटोरी आपको इसी तरीके से रेडी करनी है। तो इस तरीके से आपको अटैच करते हुए सेम तरीके से आपको कटोरी तैयार करनी है। और ये कटोरी तैयार होने के बाद आपको दोनों टक्स कटोरी के नाप लेने हैं। इस तरीके से दोनों कटोरी भी नाप लेनी है, इस तरीके से आपको कि सेम है या नहीं। अगर आपकी कम या ज़्यादा है तो आप सेम कर सकते हो दोनों को। और टक्स भी हमें चेक करने हैं सेम है या नहीं। तो मेरा थोड़ा सा कम था तो मैं इसे सेम कर रही हूँ। तो अब दोनों कटोरियाँ बन के रेडी हो गई है हमारी। अब हमें स्लीव्स तैयार करनी है। तो स्लीव्स तैयार करने के लिए हमें साइड में थोड़ा सा स्लीव्स के लिए कपड़ा कम पड़ रहा था, तो हमें इस तरीके से स्लीव्स को जॉइंट देना है। बड़े साइज़ में ब्लाउज पीस भी कम पड़ जाता है। अब आपको ब्लाउज पीस के ऊपर अस्तर के कपड़े को रखकर सिलाई लगा लेनी है और अब उसे पलटा लेना है। और दोनों स्लीव्स तैयार करते वक्त आपको ध्यान रखना है ताकि एक ही हाथ की दोनों स्लीव्स आपकी तैयार ना हो जाए जल्दबाजी में। अस्तर के ब्लाउज में जो नए सिलने वाले होते हैं तो उन्हें ये प्रॉब्लम होती है, तो आपको चेक कर लेना है। तो दोनों हाथ की स्लीव्स हमारे रेडी हो गई है। अब हमें क्रॉस पट्टी लगा लेनी है। तो इस तरीके से जो हमने क्रॉस पट्टी को कट लगाया था, तो देख सकते हो ये कट है ना, तो वो हमें इस तरीके से रखना है कटोरी के कोने पे। और अस्तर की कटोरी क्रॉस पट्टी हमें नीचे रखनी है। और इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। और जो टक्स था वो मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया है। तो आपको टक्स अंदर की तरफ ही फोल्ड करना होता है ताकि आपकी कटोरी एकदम अच्छे से बैठे। अगर आपने अंदर की तरफ टक्स फोल्ड नहीं किया तो आपकी कटोरी तिरछी भी हो सकती है। और इस तरीके से हमने क्रॉस पट्टी को अटैच कर लिया है। दूसरे साइड की भी क्रॉस पट्टी आपको इसी तरीके से अटैच कर लेनी है। कपड़े को उल्टा सीधा भी एक बार चेक कर लेना है। और ये देखिए मैं किस तरीके से टक्स को फोल्ड कर रही हूँ अंदर के साइड में। इस तरीके से आपको उसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है और अब इसे पलटा देना है। दोनों क्रॉस पट्टी बन के रेडी हो गई है हमारी। अब हम हुक की पट्टी लगाएंगे। तो हुक की पट्टी लगाने के लिए इस तरीके से मैंने 2 इंच की पट्टी ली है और इसे इस तरीके से उसके नीचे रखते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है। उसके ऊपर फिर से एक प्रेस स्टिच लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड करनी है पूरी पट्टी। तो पट्टी हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब हम आई पट्टी बनाएंगे। तो आई पट्टी बनाने के लिए मैंने 4 इंच की पट्टी फोल्ड करके नीचे रखी है और उसके ऊपर एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा ली है। और अब हमें नीचे से इस तरीके से पट्टी को फोल्ड कर लेना है। उसके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगाएंगे और फिर उसके ऊपर एक सेंटर में स्टिच लगाएंगे पक्की। और ये सिलाई लगाते वक्त आपको बिल्कुल भी पक्की सिलाई लगा लेनी है। और ये थोड़ा सा आप कम या ज़्यादा चेक कर लेना है। अगर कम या ज़्यादा है आपका तो हमें सीधा कर लेना है। इस तरीके से अब मैंने सीधा कर लिया है। दोनों को सेम कर लेना है आपको। ये भूलना नहीं है आपको, ये आपको चेक करना है, नहीं तो आपकी पट्टी कम या ज़्यादा भी हो सकती है ब्लाउज़ सिलने के बाद। इससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आती ब्लाउज़ की। अब हमें पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग के लिए मैंने इस 1 इंच की पट्टी कट करके अटैच की है और इस तरीके से फोल्ड करना है पाइपिंग लगाने के लिए आपको। इस तरीके की पाइपिंग बनाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कौन से डिज़ाइन का ब्लाउज़ हम आपको वीडियो में दिखाए, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।
और देख सकते हो हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग बनकर रेडी हो गई है। और दूसरे साइड की भी पाइपिंग आपको सेम इसी तरीके से अटैच करनी है। तो दोनों पाइपिंग बनकर रेडी हो गई है हमारी। आय बनाने के लिए आपको मार्किंग करनी है इस तरीके से, पहले 3 मार्किंग कर लेनी है आपको। और जो सेंटर की जो मार्किंग की है ना मैंने क्रॉस पट्टी के ऊपर की 4 नंबर की, तो वो आपको वही करनी है। बाकी की 4 आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन वो जो 4 नंबर की जो मैंने मार्किंग करी है वो वही करनी है, ताकि उससे आप जब हुक लगाएंगे तो उससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है ब्लाउज़ की। तो आपको लगेगा कि ये मैंने एक कम या ज़्यादा क्यों लगाए हैं। इस तरीके से ऊपर नीचे ज़्यादा मार्किंग की है। अब हमें शोल्डर अटैच कर लेने हैं। अब हमें जो भी एक्स्ट्रा शोल्डर के बाहर आया है वो कटिंग कर लेना है। अब हमें स्लीव्स इस तरीके से रखना है और जो गहराई वाला पार्ट है वो हमें आगे की तरफ जोड़ना होता है कटोरी के साइड में। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है एक बार अच्छे से, और इस तरीके से स्लीव्स को रखकर सेंटर से ही आपको स्लीव्स को ज्वाइन करना है। मैंने जिस तरीके से आपको नाप बताया है उस तरीके से आपको सेंटर से ही ज्वाइन करना होता है। तो ये दोनों स्लीव्स आपको इसी तरीके से अटैच कर लेनी है और स्लीव्स को आपको डबल सिलाई लगा लेनी है। तो दूसरी भी स्लीव्स हम चेक करेंगे और अटैच कर लेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप बाद में चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से सेंटर निकालना है स्लीव्स का और अब हमें स्टिच करना है। उससे पहले हमें नाप लेना है स्लीव्स का। तो मोहरी है हमारी 6.5 इंच और 1.5 इंच स्लीव्स के लिए मार्जिन रखना है। हमने ये पार्ट स्लीव्स का कट नहीं किया था, तो ये हम स्टिचिंग करने के बाद कट करेंगे। तो इस तरीके से हमने 8 इंच पर मार्किंग कर कर इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे और नीचे हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। और ये जो हमारे एक्स्ट्रा की क्रॉस पट्टी है वो हमें कटिंग कर लेनी है। क्रॉस पट्टी मैंने एक्स्ट्रा की ही कटिंग कर ली थी। तो इस तरीके से आपको दूसरे साइड में भी नाप लेकर सिलाई लगा लेनी है। मैं आपको फिटिंग करने का बहुत ही एक नया तरीका बताने वाली हूँ, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपकी क्रॉस पट्टी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हो तो आप अंदर की तरफ उसे फोल्ड भी कर सकते हो। अब हम इसे पलटा देंगे। उसे उल्टा करने के बाद उसके ऊपर एक प्रेस्टीज लगा लेनी है ताकि अच्छे से वो सेट हो जाए। दोनों तरफ हमें इसी तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हमें फिटिंग का नाप डालना है। तो फिटिंग लेनी है हमें इस तरीके से 10 इंच, जो हमने शुरुआत में नाप लिया था 10 इंच का, तो उस तरीके से हमें इस तरीके से 10 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। मोहरी है हमारी 6.5 इंच और कमर है 9.5 इंच और हमें सीधी लाइन खींच लेनी है। इस तरीके से दूसरे साइड में भी आपको इसी तरीके से मार्किंग कर लेनी है। 10 इंच, मोहरी 6.5 इंच और कमर है 9.5 इंच। तो कमर और चेस्ट में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। नाप लेने के बाद आपको फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। अब जब हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, ब्लाउज़ लेना है आपका जो नाप का है और उससे ब्लाउज़ लगाकर चेक कर लेना है। तो ये हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा हो गया है। तो दोनों तरफ एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें निशान लगाना है और दोनों निशान सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए। एक यहाँ और एक वहाँ नहीं होना चाहिए आपका, इससे फिटिंग बिगड़ सकती है आपकी। तो इस तरीके से निशान लगा लेने हैं आपको। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।